हाँ, मैं मानता हूँ कि स्पाइन सर्जरी बहुत बदनाम है, क्योंकि आज से 10-20 साल पहले जो भी स्पाइन सर्जरी होती थी उसमें एक ही तरीके का ट्रीटमेंट हुआ करता था। बिना माइक्रोस्कोप, बिना दूरबीन के कोई काम होता था और 50% पेशेंट्स ठीक होते थे, 50% ठीक नहीं भी होते थे। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो कि लेट स्टेज पे पहुंचते थे और उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता था। पर आजकल सेफ्टी बढ़ गई है और स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी हो गई है और उसके बहुत सारे कारण हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स में सीनियर स्पाइन सर्जन हूं। हम ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम स्पाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कमर दर्द और उसकी सर्जरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में बात करी गैजेट्स के बारे में और आज हम बात करेंगे कि क्या स्पाइन सर्जरी सेफ है। कितनी बार हमारे मरीज पूछते हैं कि स्पाइन सर्जरी कराने के बाद तो कोई ठीक होता ही नहीं है। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स की भी यही राय है। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्पाइन सर्जरी बहुत बदनाम है, क्योंकि आज से 10-20 साल पहले जो भी स्पाइन सर्जरी होती थी उसमें एक ही तरीके का ट्रीटमेंट हुआ करता था। बिना माइक्रोस्कोप, बिना दूरबीन के कोई काम होता था और 50% पेशेंट्स ठीक होते थे, 50% ठीक नहीं भी होते थे। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो कि लेट स्टेज पे पहुंचते थे और उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता था। पर आजकल सेफ्टी बढ़ गई है और स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी हो गई है और उसके बहुत सारे कारण हैं। मैं सबसे पहला कारण बताऊंगा कि आजकल लोग सेंसिटिव हो गए हैं। वीडियोस देख देख के लोगों को ये आइडिया लग गया है कि स्पाइन सर्जरी करा लेनी चाहिए या कमर दर्द है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी हाँ, अगर पेशेंट टाइम पे आएगा, उसको डेफिसिट्स नहीं होंगे, उस टाइम पे आएगा तो डेफिनेटली वो जल्दी ठीक होगा और उसकी कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है। पर अगर पेशेंट लेट आता है, नर्व डैमेज हो सकती है, तो स्पाइनल कॉर्ड और डैमेज नर्व को ठीक करना पॉसिबल नहीं है। वो 50% से कम केसेस में ठीक होते हैं। तभी आपने कई पेशेंट देखे होंगे जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है या नर्व टोटल डैमेज हो गई है, वो नहीं ठीक हो रहे हैं। एमआरआई जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे स्पाइन के एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। नर्व्स को, लिगामेंट्स को, मसल्स को, बोन्स को बहुत अच्छे से बताता है। तो अगर हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का एमआरआई है, उसकी डिफरेंट सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, तो सर्जन के लिए सर्जरी करना बहुत ही आसान और सेफ हो जाता है। इसके बाद हमारा एनेस्थीसिया। आजकल का जो मॉडर्न एनेस्थीसिया है वो स्पाइन सर्जरी के लिए बहुत ही अच्छा है। वो पेशेंट के ब्लड लॉस को होने नहीं देता। अगर हम डिफरेंट गैजेट्स को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी वो सारा कंपैटिबल है। खासकर न्यूरो मॉनिटरिंग के साथ डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को ऊपर और नीचे किया जा सकता है। तो ये भी हमारे स्पाइन सर्जरी के लिए एक अच्छा सेफ्टी फैक्टर है। उसके बाद हम जो गैजेट्स यूज करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, नए तरीके के एंडोस्कोप्स, न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पेशल स्पाइन टेबल, क्यूजा मशीन, स्पेशल टाइप ऑफ कॉटरी मशीन, स्टेबल टाइप ऑफ सक्शन, और उसके अलावा हमारी पूरी टीम जिसमें एक सर्जन है, सामने असिस्टेंट है, उसके अलावा एक और हेल्पर है, स्टाफ नर्सेज हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, प्लस टेक्नीशियंस हैं जो सारे गैजेट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा सी आर्म की मशीन जो कि आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी की हो गई है, जिसमें हमें बोन बहुत अच्छे से दिखती है। हम लोगों ने एक नया गैजेट लिया है जिसको सी की बजाय ओ आर्म कहते हैं, जो कि हमें सीटी स्कैन की जैसी पिक्चर देता है ऑपरेशन के दौरान। उस केस में हमारे ये गैजेट जो है हमारी सेफ्टी मार्जिन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। तो जब टेक्निक अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, गैजेट्स अच्छे हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपके डायग्नोस्टिक्स अच्छे हैं और उसके बाद ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप केयर आईसीयू के अंदर बहुत अच्छी है, तो स्पाइन सर्जरी में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं ये नहीं कहता जीरो हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 99% पेशेंट्स अगर वो ठीक अवस्था में आ रहे हैं तो वो ठीक अवस्था में ही वापस जाते हैं। डेफिनेटली अगर उस वक्त कोई मेजर इश्यू होता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम आ भी सकती है, पर उसको भी टाइम के साथ करेक्ट कर दिया जाता है। सर्जरी और मेडिसिन ही सिर्फ स्पाइन को ठीक करने के लिए अकेले कामयाब नहीं है। हम पेशेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब वो डिस्चार्ज हो तो वो घर जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करें, एक्सरसाइजेस करें जैसे हमने उनको सजेस्ट किया है, उस हिसाब से अपने प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स और फिजियोथेरेपी को फॉलो करें, तो उससे पेशेंट की लाइफ पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तो स्पाइन सर्जरी के बारे में घबराएं नहीं, क्योंकि हमारे सेफ्टी गैजेट्स और हमारे जो सेफ्टी जो मेथड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिससे हम स्पाइन सर्जरी को कामयाब बना सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।